माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ चंद्रघंटा शक्ति, साहस और दिव्यता का अद्भुत स्वरूप हैं। इनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये रूप न केवल सौम्य है बल्कि अत्यंत उग्र और पराक्रमी भी है। माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं, जो उनके साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल आदि सुशोभित रहते हैं। उनके मुख पर एक अद्भुत शांति और तेज होता है, जो भक्तों के मन को तुरंत आकर्षित कर लेता है। माँ के माथे पर जो अर्धचंद्र है वो एक घंटी के आकार का होता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये दिव्य घंटा बजता है तो उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। प्राचीन समय में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। दुष्ट राक्षसों ने देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रखा था। पृथ्वी पर हर ओर भय और अन्याय का वातावरण था। देवता असहाय होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया, जिससे एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। वो थीं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में असुरों का संहार करने का संकल्प लिया। शस्त्र चंद्रघंटा रूप का प्राकट्य। जब असुरों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब माँ दुर्गा ने एक विशेष रूप धारण किया। यही था माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। इस रूप में माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और योद्धा जैसा था। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रबल था कि उससे चारों ओर दिव्यता फैल जाती थी। सिंह पर सवार होकर माँ ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। राक्षसों के साथ युद्ध। कथा के अनुसार एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम महिषासुर था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से निकाल दिया था। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी असुर का अंत करें। तब माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हुईं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, माँ के माथे की घंटा से निकलने वाली ध्वनि ने पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया। उस ध्वनि से राक्षसों की सेना घबरा गई और उनका मनोबल टूटने लगा। माँ ने अपने 10 हाथों में धारण किए हुए अस्त्र शस्त्रों से असुरों पर आक्रमण किया। उनका सिंह भी गर्जना करते हुए शत्रुओं को परास्त कर रहा था। महिषासुर ने कई बार अपनी माया से माँ को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन माँ चंद्रघंटा की शक्ति के सामने उसकी एक न चली। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। माँ का शांत स्वरूप। युद्ध समाप्त होने के बाद माँ का उग्र रूप धीरे धीरे शांत हो गया। उनका चेहरा पुनः करुणा और शांति से भर गया। भक्तों के लिए माँ का ये स्वरूप अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। भक्तों के लिए संदेश। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। साहस और आत्मविश्वास। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम साहस और विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। नकारात्मकता का अंत। माँ की घंटा की ध्वनि ये दर्शाती है कि सकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। धर्म की विजय। अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और चिंता दूर होती है, मन को शांति मिलती है, आत्मबल और साहस बढ़ता है, जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। इस दिन भक्त माँ को दूध, खीर और मिठाई का भोग लगाते हैं और ओम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करते हैं। निष्कर्ष। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब हमें भी माँ की तरह साहसी बनकर उसका सामना करना चाहिए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हमें शांत और विनम्र रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को हमेशा ये आशीर्वाद देती है कि वे जीवन के हर संघर्ष में विजयी हों और उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।